हेलो एवरीवन। 23,951 ये आज की क्लोजिंग आई है। आज सेकंड लास्ट वीक ऑफ, नॉट सेकंड लास्ट वीक, सेकंड लास्ट एक्सपायरी ऑफ दिसंबर। ठीक है, अगला जो गुरुवार होगा वो मंथली एक्सपायरी होगी। और उस बीच देर इज वन डे का हॉलीडे, जो क्रिसमस का हॉलीडे होगा। एंड कहीं ना कहीं आई बिलीव आज से जो है, आज जो लो बनी है, आज की लो आज की लो से एक वन साइड तेजी होगी मार्केट में। भले आज मार्केट को बढ़ाया नहीं गया, मार्केट ने 23,870 की लो बनाई। अब ये 870 क्या है? मैंने आपको कहा था कि वर्स्ट केस में 23,850 से लेके 900 का ये बनेगा बॉटम। ठीक है, वहां तक ही निफ्टी जाएगा, उसके नीचे वो क्लोजिंग बेसिस तो बिल्कुल नहीं जाएगा। अच्छा होता अगर ये 24,060 पे बंद करता। अब वो क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी हम मैं आपको बताऊंगा। और ये भी जो क्लोजिंग आई है ये बहुत ही ठीक ठाक क्लोजिंग आई है। 247 पॉइंट्स जो है, ये कोई मैटर नहीं करता। कल ऑब्वियसली आप सबको पता ही है मेरा क्या व्यू होगा। कल एक हरा भरा शुक्रवार होगा, और हर तरफ से हरा भरा होगा। ऐसा नहीं कि खाली बैंकिंग भाग रहा है, आईटी गिर रहा है, ये वो। हर तरफ से हर स्टॉक, हर इंडेक्स और हर कॉल फुल ऑन कल तेजी में होंगे। और ऐसी मतलब तेजी हो सकती है कल, जो फिलहाल कोई नहीं सोच रहा। जैसे आज जो फॉल हुई उसके बारे में कल कोई नहीं सोच रहा था। ठीक है, तो सारी पुट सारी मंदी यहाँ पे खत्म कर दी है हमने। मेरा तो एक पता नहीं क्या बैड लक चला कि मैं एलटीआई में से कल निकल गया, जबकि मुझे पूरा पता था, श्योर था मैं कि 180 का मेरा पुट का भाव आएगा, वो भी 6200 की दिसंबर की एक्सपायरी की, अपना जनवरी की एक्सपायरी की पुट। पर ठीक है, चलो कोई बात नहीं। कुछ देकर ही गया है, लेकर नहीं गया, ये तो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर देखिए, कहने की बात यह है कि मार्केट कभी कभी आपको इस तरीके से मूवमेंट देगा। एक तो मार्केट ओवरसोल्ड है, उसका पीसीआर सुबह में 50 तक आ गया था, 0.50 तक आ गया था। अब 0.50 वाला पीसीआर भी जो है मार्केट में तेजी नहीं ला रहा है। और अगर मानो तेजी आ जाती, तो जो एलटीआई हुआ ये सब जो है, ये कहाँ तक उड़ते कोई नहीं जानता। इसलिए मैंने जो है बुक कर लिया था। आज के लिए हेजिंग में मैंने सिर्फ एक ही पुट रखा था, और मैंने मेरे ग्रुप में 51,500 का पुट लेने कहा था। मैंने खुद ने सिर्फ 51,000 का पुट लिया हुआ था। 51,000 का पुट लिया हुआ था 100 रुपए में, और उसको आज कुछ 400 के आसपास स्वाहा कर दिया। ठीक है, नहीं सॉरी, 400 के आसपास तो मैंने ये 51,500 का स्वाहा किया। ये मैंने किया है 325 के आसपास, बराबर। 105 का बाइंग था और 325 के आसपास निकाल दिया था। चलिए कोई बात नहीं, जो भी है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अब आगे कल के लिए सबको आइडिया होगा ही कि व्यू क्या होगा मेरा। इट्स गोइंग टू बी अ सुपर डुपर ग्रीन डे। और कल एक गैप अप से भी ओपन हो सकता है, और एक बड़ा वाला ग्रीन कैंडल बन सकता है। कल आई बिलीव ये जो ब्लैक लाइन है और ये ब्लू लाइन है, ये पार हो जाएगा। कल एक ऐसी तेजी आप देखोगे कि ये ब्लैक लाइन और ये ब्लू लाइन को मार्केट पार कर सकता है कल ही। ठीक है, अब निफ्टी ऐसे बिहेव करेगी, ऐसे मूवमेंट देगी जैसे कि आने वाला कल है ही नहीं, जो भी करना है आज ही करना है। तो इस तरीके की मूवमेंट के लिए अब आप तैयार रहिएगा। जो भी बाइंग के मौके थे वो आज मार्केट ने बहुत ही होलसेल भाव पे दिए हैं। अब कल से जो है ये अपना असली मूवमेंट दिखाएगा। तो चलो ये ठीक है। फिलहाल हम ये देखते हैं कि ये 23,870 का लेवल क्या है एग्जैक्टली। मार्केट ने वही लो बनाया। पहली बात, ये ये जो गैप था यहाँ पे, ठीक है, ये जो गैप था ये तो जो कि उस दिन ही फिल हो चुका था।
ये जो गैप था यहाँ पे, ये उस दिन ही फिल हो चुका था 28 नवंबर को। फिर भी मार्केट ने आज उसको फिर से टेस्ट किया। ठीक है। और दूसरा, ये जो रेंज है, ये जो लो बनी है 23,263, और ये जो हाई बनी है 24,857, इसके बीच के डिफरेंस का 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल आता है 23,871 पे। तो आप ये कह सकते हैं कि निफ्टी ने जो है अपना 61.8%, जो कि एक बहुत ही क्रूशियल लेवल होता है, उसको टेस्ट कर लिया। ठीक है। और बैंक निफ्टी ने अपना ये वाला गैप फिल कर लिया। देखिए, इसने भी जो है एग्जैक्टली इस ब्लू लाइन को ही टच किया हुआ है। यानी कि जो यूएस में कल फॉल आई, हमारी मार्केट ने सिर्फ उस फॉल का हल्का सा यूज किया है ये गैप फिल करने के लिए। कोई पैनिक नहीं है, लेकिन पैनिक क्रिएट कराया गया है, क्योंकि क्योंकि अगर मानो पैनिक होता तो भले ये सुबह में यहाँ पे बॉटम बनाई 51,263 की, और एग्जैक्टली 51,263 की ही बॉटम बनाई, जबकि इसका ये जो कैंडल का हाई है, ये कैंडल का हाई है 270 271, 51,271, और ये कैंडल की लो है 51,263। तो सिर्फ 9 पॉइंट नीचे इसने, 8 पॉइंट नीचे जो है इसने लो बनाई और ये गैप को फिल कर दिया। अब अगर मानो मार्केट में कोई खराबी होती तो ये बॉटम, ये जो लो बनाई और फिर जो बाउंस आया दोपहर में, ये फिर से नीचे जा सकता था। लेकिन फर्स्ट हाफ के बाद अगर आप 4 घंटे का चार्ट देखो, पहले हम, एक मिनट, ये वाले चार्ट में देखते हैं। पहले हम निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट देखते हैं। निफ्टी का ही है ना? ये है 5 मिनट का चार्ट। कंटिन्यू साइडवेज है, ये गैप डाउन ओपन हुआ और कंटिन्यू साइडवेज। इसमें आप क्या ट्रेड करोगे? इसी का अगर हम 15 मिनट का चार्ट देखें, ये गैप डाउन हुआ, ये फिर से राइज हुआ और कंटिन्यू साइडवेज। और इसी का आप 4 घंटे का चार्ट देखो, तो यहां पे कुछ आपको अच्छा खासा दिखेगा। एक गैप डाउन हुआ, ग्रीन कलर का, यहाँ पे एक बाउंस बैक वाला कैंडल बनाया, और ये पहले के 4 घंटे है और ये बाद वाले 4 घंटे है। यानी कि ये 9:15 वाला जो कैंडल है ये है, और ये जो कैंडल है ये 1:15 वाला कैंडल है, 1:15 का। 1:15 के कैंडल में आपको कुछ भी मूवमेंट दिखेगा नहीं। ठीक है। ये जो कैंडल है इसका हाई और लो क्या है? 23,976 की हाई और 23,934 की लो। 40 पॉइंट, 40 41 पॉइंट के रेंज में पूरा आधा दिन इसने बिताया। यानी कि जो सेकंड हाफ था, जो 1:15 के बाद वाला जो कैंडल बना, वो सिर्फ 40 पॉइंट का रेंज था। ठीक है। अब ये 40 पॉइंट का रेंज क्यों क्यों रखा गया? क्यों मार्केट ने 50, अपना पॉइंट 52 के पीसीआर में भी जो है बाउंस नहीं दिया, जबकि उसका पीसीआर बढ़ा? सुबह में उसका पीसीआर अगर आप देखो तो 0.52 था। अभी अगर आप उसका मंथली पीसीआर देखते हो तो वो 0.74 है। पीसीआर बढ़ा लेकिन निफ्टी नहीं बढ़ा। निफ्टी वहीं का वहीं रहा सेकंड हाफ में भी। लेकिन बैंक निफ्टी का पीसीआर अगर आप देखो, वो अभी भी 0.52 पे ही है, मंथली पीसीआर, जबकि आज निफ्टी का एक्सपायरी था, बैंक निफ्टी का नहीं था। तो पीसीआर का बढ़ना निफ्टी में और निफ्टी का वहीं रहना, मेरी बुद्धि ये कहती है कि कल एक बड़ा वाला गैप अप ओपन होगा, गैप अप। और ये गैप अप ऐसा ओपन होगा कि हो सकता है कि वो जो गैप है वो शायद फिल ना भी हो, और एक वन साइड मूव मार्केट दे सकता है। कल जो मूवमेंट आएगी, पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत बड़ी मूवमेंट कल आएगी। ठीक है, आती है तो कोई, हमें कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा अच्छा ही है। लेकिन कल मुझे लगता है दिसंबर एंड तक मार्केट पूरी कोशिश करेगा, दिसंबर एंड तक, हाँ, मैं एक्सपायरी की बात नहीं कर रहा हूँ,
31 दिसंबर कौन सा दिन आ रहा है? 31 दिसंबर आ रहा है ट्यूसडे। 30th इज मंडे। अगले हफ्ते हमें सिर्फ एक ही दिन की छुट्टी है, बुधवार को 25 तारीख। ठीक है। तो अगले हफ्ते के 4 दिन और उसके बाद में 2 दिन और कल का एक दिन, तो ये 4 2 6 एक 7 ट्रेडिंग डेज में, 7 ट्रेडिंग डेज में जो दिसंबर मंथ के 7 ट्रेडिंग डेज बचे हैं, मार्केट कैन ट्राई फॉर 25,000। अभी मार्केट 23,951 पे है। मार्केट यहाँ से 1,050 पॉइंट का रैली कर सकता है, हो सकता है 25,000 पार भी कर जावे। और जो 2 तारीख को मार्केट खुलेगा, 1 तारीख को शायद मार्केट चालू ही रहता है, फर्स्ट डे ऑफ न्यू ईयर मार्केट चालू ही रहता है। 1 तारीख को जो है मार्केट जो नए साल का स्वागत करेगा, वो हो सकता है 200 के आसपास करे या उसके ऊपर ही करे। तो मैंने आप लोगों से यही कहा था कि आज जो भी मंदी है उसको आप कवर अप करके, आंख बंद करके निफ्टी बैंक निफ्टी के आप जनवरी के ट्रेड्स ले सकते हैं। कोई भी स्टॉक उठा लो, हर स्टॉक भागेगा। मैंने कोई स्पेसिफिक आपको स्टॉक नहीं कहा। हाँ, जो जिस स्टॉक में हम लोग लॉन्ग है वो पीआई इंडस्ट्रीज है, हीरो मोटो है, देन डीमार्ट है, देन गोदरेज सीपी, नेशनल एल्यूमिनियम, एनएमडीसी, ये सब है। ठीक है, ये सब तो आपको मतलब पता ही है। लेकिन मैंने स्पेसिफिकली कहा था कि आप बैंक निफ्टी के कॉल लीजिएगा। ये मैंने कल पूना वाला ये सब भी मैंने दिया हुआ था। कोफोर्ज, देखिए कोफोर्ज ऐसी मार्केट में भी जो है 2% ऊपर है। अब इसी वजह से मैं जो है एलटीआई और इसमें से मैं निकल गया था, अपना डिक्सन में से। तो यही बस मतलब यही एक रह गया कि अगर आज का दिन भी अगर मैं थोड़ा सा मतलब पकड़ के रखता अपनी मंदी की पोजीशन एलटीआईएम में से, तो प्रॉफिट का कुछ लाजवाब प्रॉफिट होता। चलो जाने दो, जो हो गया सो हो गया। अभी जो है, बिना पैनिक हुए, बिना क्या कहते हैं, अपने दिमाग पर कहते हैं ना वो बौखला है, जस्ट होल्ड योर लॉन्ग पोजीशन एटलीस्ट टिल 24,800 900 एंड 53,500 तक बैंक निफ्टी में। वैसे 52,500 मैंने अगले हफ्ते या मैंने शायद कल के लिए या अगले हफ्ते के लिए मैंने मेरे ग्रुप में बोला है, पर हो सकता है ये 52,500 कल ही आ जाए। ठीक है, कोई बड़ी बात होगी नहीं अगर आ जाता है तो मैं बस ये मानता हूं कि कल एक अच्छा खासा गैप अप ओपन होगा और कल एक बड़ी वाली ग्रीन कैंडल बन सकती है। जितने भी आज मार्केट में मंदी हुई है, जो भी मनुष्यत आई है, ये वो सब एक ही बार में कवर हो जाएगा। और मंथ एंड तक मुझे लगता है 25,000 तक मार्केट निकल जाना चाहिए। तो बस अभी ज़्यादा लंबा चौड़ा वीडियो नहीं बनाता। ऐसे ही मार्केट में भी जो है हीरो मोटो हमारा प्लस में बंद हो रहा है। डिमांड चलो फ्लैट ही है, कोई बात नहीं। पूना वाला 1 1.5% डाउन है। देन पीआई इंडस्ट्रीज बंद हुआ था तब प्लस ही था, वो अभी एडजस्टेड क्लोजिंग नेगेटिव आई है। कोई बात नहीं, ये सब कुछ जो है फटेगा। ठीक है। और अभी तो मतलब क्या है कि अभी तो किसी स्टॉक में चुनाव करना ही नहीं चाहिए। जो आपको जमे, जो आपको अच्छा लगे, बाय इट एंड होल्ड इट। अभी ये इस तरीके के ओवर सोल्ड सिनेरियो में यही करना होगा। तो कल एक बड़ा वाला तेजी का दिन मुझे लग रहा है। और देखते हैं। अब तक जो भी कहा है मैंने वो हिसाब से कल भी जो है, जो मैं कह रहा हूँ वो होवे, तो एक अच्छी खासी लॉटरी कल भी लग सकती है। ठीक है। अच्छा, बजाज फाइनेंस आई डोंट थिंक सो किसी को लेने मिला होगा, क्योंकि उसने जो है 68 87 की लो बनाई। वैसे अगर आप यहाँ पे देखो तो बजाज फाइनेंस में
हो सकता है कल एक डिप लगावे। आपको अगर ये लेवल पे मिले ना 68, 30, 40, 50 के आसपास, तो ही इसमें गिरिएगा। नहीं तो ये लेवल पे आएगा, और कुछ नहीं। अगर आप करंट लेवल पे भी अगर आप बाय करते हो, तो बस ये एक लेवल का ध्यान रखिएगा। ये बस एक डिप लगा के ये ऊपर ही उठेगा। कल एक अच्छा खासा ग्रीन डे है, और बड़ा वाला ग्रीन डे लग रहा है। आज मार्केट में कोई किसी प्रकार की रिकवरी ना आना, उसके रीजंस, पहली बात तो एक्सपायरी थी। मैंने आपको सुबह में भी इसका हिंट दिया था कि एक बार जो है, हो सकता है कि एक्सपायरी की वजह से मूवमेंट ना भी आवे। लेकिन कॉल को बिंदास होल्ड रखिएगा, उसमें एक भी कॉल को काटना मत। ये मैंने सुबह में भी आपसे कहा था। ठीक है, यही सेम मैसेज मैंने मेरे ग्रुप में भी डाला हुआ है। और आज मैंने मेरे ग्रुप में कोई खास मैसेज डाले नहीं है, सिर्फ 2 या 3 मैसेज ही डाले हैं, वो भी यही था कि भाई ओवरसोल्ड लेवल है, यहाँ पे बाय करो, ये करो, वो करो, यही सब था। और दूसरा, इतनी बड़ी फॉल के बाद एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग अ राइज। जब सब लोग राइज एक्सपेक्ट कर रहे हो सकता है कोई आज का एक्सपायरी लेके बैठा हो, कोई आज का राइज, मतलब किसी ने आज की एक्सपायरी का ट्रेड लिया हो कि भाई 5 रुपए वाला 50 रुपया हो जावे, या 50 रुपए वाला 500 रुपये हो जावे, इस तरीके का वो हीरो जीरो, किसी को कमाने दिया नहीं। एक बोरियत सा दिन बना दिया। लेकिन अब ये मनुष्यत जो है वो कल मार्केट सूज समेत लौट आएगा। कल आई बिलीव एक गैप अप से ओपन होगा। हो सकता है कल इंट्राडे में एक डिप मार के ये गैप फिल करे और एक बड़ा वाला कैंडल बनावे। कल गैप अप होगा, और अच्छा खासा गैप अप होगा, होना चाहिए मतलब। ठीक है। तो एट प्रेजेंट वी आर लॉन्ग, एंड लेट्स होप, लेट्स सी के कल मार्केट कितना बड़ा ग्रीन कैंडल बनाता है। ठीक है। तो बस यही है। बाकी ये सब सिनेरियो के बाद हर एक के पास में उनके कंफ्यूजन का जवाब है। टू ज्वाइन माय पेड सर्विस। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो भाई उसका इलाज मेरे पास नहीं है। बाकी जो लोग भी जेन्युइनली ज्वाइन करना चाहते हैं, 9082503553 पे व्हाट्सएप करिएगा। आपका नाम मेंशन करिएगा, और साथ ही ये मेंशन करिएगा कि 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, किस कौन सा सर्विस में आपको एनरोल होना है, या फिर लाइफ टाइम वाले में वन टाइम पेमेंट करके उसमें एनरोल होना है। डिटेल मैंने ऑलरेडी हर वीडियो में मैंने बोला हुआ ही है। लाइफ टाइम का चार्जेस होगा 25,000, इट्स अ वन टाइम पेमेंट। इन केस अगर आप कुछ समय बाद मार्केट से ट्रेडिंग करना बंद कर देते हो, और कुछ समय बाद फिर से रीज्वाइन करना चाहते हो, आपको 1 रुपये का पेमेंट करना नहीं है। ये सिर्फ आपको एक ही बार जिंदगी में पेमेंट करना है, 25,000 का, और आप लाइफ टाइम के लिए हमारे साथ जुड़ जाओगे। ठीक है। दूसरा, 3 महीने का चार्जेस है 4,000, 6 महीने का चार्जेस है 6,000, 1 साल वाला जो है वो 10,000 है, 2 साल वाला है 15,000, और 3 साल वाला है 18,000। तो आपको इसमें से जो भी सही लगे, जो आपको सूट करे, यू कैन गेट एनरोल। ट्रेड्स आपको व्हाट्सएप पे आएंगे, इंडिविजुअल ट्रेड्स आएंगे। और किसी भी प्लान में कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, और किसी भी प्लान की फीस रिफंडेबल नहीं है। ठीक है। सेम नंबर पे गूगल पे है, जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करोगे आप एनरोल हो जाओगे, एंड नेक्स्ट डे से आपको ट्रेड्स आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो और हाँ, हर प्लान में एक एक सलीके से ही ट्रेड आते हैं। ऐसा नहीं कि भाई 4,000 वाले को कोई और ट्रेड, या 6,000 वाले को, सब ट्रेड आएगा आपको। और हर प्लान में सब आएगा। ये सिर्फ मैंने आपकी सहूलत के लिए कि भाई किसी को 4,000 परवड़े, किसी को 6,000 परवड़े, उसी वजह से मैंने ये 3 महीने और 6 महीने का रखा हुआ है। अदरवाइज मैं ये रखता भी नहीं, सीधा एक ही प्लान 1 साल वाला। फिर भी चलो ठीक है, जैसे आपको जमे, आई एम फ्लेक्सिबल विद दैट। लेकिन 3 महीने से नीचे कुछ नहीं है, तो मुझसे पूछना भी मत, मुझसे विनती भी मत करना। 1 महीना, 2 महीना जी नहीं, 3 महीने का ही है, और 3 महीने का ही रहेगा। ठीक है। और चार्जेस होंगे उसके 4,000। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, काइंडली व्हाट्सएप में।
ठीक है, चलिए देन, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग माय वीडियोस एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज ट्रेड. टेक केयर, keep watching this video, subscribe to this channel, like this video, and have a good day. Thank you very much. Bye bye. Take care.